नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम 100 रूट वर्ड की सीरीज पर काम कर रहे हैं, तो चलिए एक और नई सीरीज पर काम करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा हमारी वोकैब शो में। तो वोकैब शो का मतलब ही ये है कि आपको मोहब्बत से वोकैब याद कराई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त एक और नई स्टोरी के बारे में। और इस स्टोरी का पर्पज सिर्फ इतना रहता है कि हम है ना, माइंड को ना एक सहारा चाहिए होता है, माइंड को एक लिंक चाहिए होता है आपसे कनेक्ट कराने के लिए। माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों को याद करता रहता है। तो चलिए सहारे के लिए एक प्यार मोहब्बत सी स्टोरी सुनते हैं, उससे रूट वर्डों के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे रूट वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो समझ लीजिए कि भाई एक लड़का था और एक लड़की थी। ठीक है दोस्तों। और लड़का जो था लड़की से बेशुमार मोहब्बत किया करता था। लड़का जो था लड़की से बेशुमार मोहब्बत किया करता था। लड़की से बेशुमार मोहब्बत किया करता था। तो हुआ यूं मेरे दोस्तों, हुआ यूं कि लड़का लड़की से बेशुमार जब मोहब्बत किया करता था तो लड़के ने लफ्ज बोला कि भाई तुम इधर उधर जाती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़की ने बोली कि, तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं जाऊं मेरा मन मेरा कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब। तब लड़के को बड़ी गुस्सा आई तो लड़के ने बोला कि भाई देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू बता दे तू कैसे इंप्रेस होगी, मैं वही काम करूंगा। तू बता दे वैसे इंप्रेस होगी, मैं वही काम करूंगा। तो लड़की ने जो लफ्ज बोले वो आपको सुनने चाहिए। वो उसने बोला कि अगर तुम मेरे दिल में फेमस होना चाहते हो, अगर तुम मेरे दिल में फेमस होना चाहते हो तो कुछ ऐसी बात करो कि मेरे तन बदन में आग लग जाए। सुन रहा है ना तू, मेरे तन बदन में आग लग जाए। या कोई ऐसी भाषा बनाओ, या कोई ऐसी भाषा बनाओ कि मैं फूल के लट्टू हो जाऊं, तब तुम्हारी दिल में इज्जत बढ़ जाएगी, मेरे दिल में इज्जत तुम्हारी तब बढ़ जाएगी। चलिए इस बात को वर्डों का रूप देते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले फेम और फेव। ठीक है मेरे दोस्त। फिर LUCLUK, लॉक, फ्लेम और फ्लैग। फिर लिंगुआ, ठीक है भाई, लिंगुआ और लेवी। अब देखो ये कहानी है मेरे दोस्तों, और इस कहानी के वर्णों को मैं रूप देना चाहूंगा कि जैसे कि इसका मतलब होता है टॉक, इसका मतलब होता है स्पीक, इसका मतलब होता है बर्न, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है भाई। इसका मतलब होता है लाइट, और इसका मतलब होता है राइज या लेफ्ट करना। तो कहानी ये थी मेरे दोस्तों, कहानी ये थी कि जो फेम का मतलब यहीं से बना है, फेमस। अब ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो लड़की ने जो लफ्ज बोले वो किस इस तरह के थे कि अगर तुम मेरे दिल में, अगर तुम मेरे दिल में मोहब्बत से फेमस होना चाहते हो तो कुछ ऐसी बात करो, ऐसी बात करो कि मेरे तन बदन में आग लग जाए, आग। ठीक है मेरे दोस्त। या कोई ऐसी भाषा बनाओ जिससे मैं फूल के लट्टू हो जाऊं, फूल के कैसे हो जाऊं, लट्टू। तब तुम्हारी दिल में इज्जत मेरी बढ़ जाएगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ये कहानी थी मेरे दोस्तों। इस कहानी के सहारे हम इन सारे वर्णों को याद कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि FAM और FAB का मतलब होता है फेमस, यानी मुझे टॉक, इसका मतलब क्या होता है, टॉक। अगर LOC और LOQ का मतलब होता है स्पीक, क्या होता है मेरे दोस्त, स्पीक। और मेरे दोस्त वर्न और फ्लेम और फ्लैग का मतलब होता है बर्न, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, LUC LUM LUS का मतलब होता है लाइट, और LEV और LEVI का मतलब होता है राइज या लेफ्ट। ये सारे के सारे वर्ड हम रूट वर्ड से कवर करेंगे मेरे दोस्तों। तो बस आपको ये समझना है, बस आपको ये समझना है कि जब भी FAM और FAB का मतलब आएगा तो वो तुरंत आप इसको टॉक से निकालोगे। चलिए इनके रिसर्च पर काम करते हैं कि नए नए वर्ड यहाँ से कैसे बनते हैं और किस तरह से इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं इन वर्डों को। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा FAM और FAB।
जैसे ही मैंने ये दो वर्ड लिखे तो मेरे दिमाग में इनके लिए जो रूट वर्ड आता है वो टॉक आता है। दिमाग में मेरे इनके लिए जो रूट वर्ड आता है मेरे दोस्त वो टॉक आता है। अब मैंने इनको इस तरह से अंडरलाइन कर लिया। अब मैं इनसे वर्ड बनाने की कोशिश करना चाहूंगा कि वर्ड यहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड देखा तो मुझे यहाँ पर फेम मिला। क्या मिला? फेम। मैंने इसका जब एक और वर्जन देखने की कोशिश करी तो यहां से मुझे फेमस मिला, यहीं से मुझे इनफेम मिला, यहीं से मुझे मिले तो डिफेम मिला, यहीं से मुझे मिला डिफेमेशन, और यहीं से मुझे मिला नफीरियस। मेरे दोस्त ये सारे के सारे वर्ड मुझे एफ ए एम से मिले। मैं थोड़ा सा समझदार और हुआ और मैंने एफ ए बी से रिलेट करना वर्डों को स्टार्ट कर दिया कि एफ ए बी से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। एफ ए बी से तो यहां से मुझे फेबल मिला, फिर एक और वर्ड मिला फेबल्ड, फेबल्ड मिला। यहां से मुझे मिला फेबुलस, कॉन्फिव, affable, और एक और बहुत ही प्यारा वर्ड मिला था इनएफेबल। तो मेरे दोस्त मुझे एफ ए एम और एफ ए बी से इतने सारे वर्ड मिल चुके हैं। अब बड़े ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों कि इन वर्डों को आइडेंटिफाइड कैसे करना है। तो चलिए इन वर्डों को आइडेंटिफाइड करने का काम करते हैं बड़े शांति से। तो जैसे ही आपने इस फेम को देखा, एफ ए एम ई, तो एफ ए एम का मतलब तो टॉक होता है, ई लग गया इसमें तो इसका मतलब होता है फेम। अगर तुम्हारे बारे में बातें ज्यादा हो रही हैं तो तुम्हें फेम मिलता है। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि कब मिलती है? जब तुम्हारे बारे में ज्यादा बात होती है। तो इसका सिनोनिम्स अगर हम ध्यान से देखें, अरे ध्यान से इस बात को सीखें, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो आप कहोगे ऑनर। क्या हो सकता है? ऑनर। तो फिर हमें इसे क्या बोल सकते हैं? ऑनर। हम इसे ग्लोरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? ग्लोरी। तो हमें फेम जैसे ही मिला, फेम का रूट वर्ड क्या होता है? टॉक। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, इनका मतलब कहीं ना कहीं टॉक से तो निकलेगा, कहीं ना कहीं टॉक से तो निकलेगा भाई। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहीं कहीं ना कहीं इनका मतलब टॉक से ना निकले। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो पूरी थीम को नहीं समझ पाओगे भाई, कहीं थीम को प्रॉपरली समझ ही नहीं पाओगे। तो भाई ये बात समझिए कि इनका सबका मतलब कहीं ना कहीं टॉक से निकलेगा। अब जो भी प्रीफिक्सेस होते हैं, जो भी सफिक्सेस होते हैं, उन्हें मिलाकर देखिए, आपका मीनिंग ऑटोमेटिकली आपके आगे होगा। इस मोहब्बत भरे गुलदस्ते पर काम करने का जिक्र करते हैं। जैसे मैंने कहा फेम, तो फेम का मतलब तो भाई आप समझिए कि टॉक होता है। अच्छा, ओयूएस का मतलब होता है मेरे दोस्त फुल। क्या होता है? फुल। अगर तुम्हारे बारे में बात चल रही है फुल, तो आप क्या होगे? फेमस। फेमस कब होते हैं? जब बात तुम्हारे बारे में फुल चल रही है। तो इसका एक सिनोनिम्स होता है जिसको कहा जाता है एमिनेंट। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? एमिनेंट। इसको सिनोनिम्स को एमिनेंट कहा जाता है। एक और बात करता हूं, इन फेम, यानी कि जो आदमी जिसके बारे में बात हो रही हो लेकिन कैसी हो रही हो? इन नेगेटिव बात हो रही हो, उसको ही कहा जाता है नोटोरियस। नोटोरियस। अच्छा, नोटोरियस किस व्यक्ति को कहा जाता है? थोड़ा सा समझोगे इस बात को? नोटोरियस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो फेमस तो होता है लेकिन गलत कर्मों के लिए जो फेमस होता है उसे नोटोरियस कहते हैं। अ पर्सन हु इज वेल नोन फॉर अ रॉन्ग एक्शन, अ पर्सन हु इज वेल नोन फॉर अ रॉन्ग एक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑफ इन फेम। फेम का मतलब समझो, फेम का मतलब टॉक होता है, इनका मतलब नो या नॉट, मतलब एक व्यक्ति फेमस तो हो लेकिन गलत कर्मों के लिए हो, उसे नोटोरियस कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा डिफेम को। अब मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिस तरह से मैं आपको इन चीजों को बारे में बता सकूं। डिफेम, अच्छा डी का मतलब तो यहाँ पे जो निकलेगा डाउन से निकलेगा भाई। डी का मतलब डाउन से निकलेगा, और जो एफ ए एम का मतलब होता है वो होता है टॉप। ठीक है भाई। तो अगर आपके बारे में बात तो हो रही है लेकिन नीची नीची बात हो रही है तो आपको बदनाम करना। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। एक वर्ब है बदनाम करना। अच्छा, बदनाम करने को क्या कहा जाता है बताओ? बदनाम करने का मतलब होता है सुली। सुली करने का मतलब होता है बदनाम करना। स्लैंडर, स्लैंडर करने का मतलब भी होता है बदनाम करना। और एक और होता है बेसमिस्ट।
इन तीनों का मतलब होता है बदनाम करना। सुली, स्लैंडर और बेसमिस्ट, इसका मतलब होता है बदनाम करना। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसी वर्ड का जो नाउन बना है वो है डिफेमेशन, बदनामी। इसको क्या कहा जाता है? बदनामी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? बदनामी। क्योंकि ये TION लग गया, TION एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाता है। तो डिफेमेशन का मतलब मेरे दोस्तों होता है बदनामी। मैं बदनामी से रिलेटेड कुछ वर्डों की लिस्ट बनाता हूं, आप उनको ध्यान रखिए। यहां पर जगह है, मैं यहां पर बनाता हूं। बदनामी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बदनामी से रिलेटेड मेरे दोस्त बहुत सारे वर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप लिखोगे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। एक होता है डिनाउंस, बहुत ही प्यारा अच्छा वर्ड है, पूछ लिया जाता है। क्रिटिसिस, डिनाउंस, सेंश्योर। ठीक है मेरे दोस्त। एक होता है कंडमनेशन, और दूसरा होता है स्टेगमा। तो मेरे दोस्त ये वर्ड है जो बदनामी से रिलेटेड वर्ड है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। और ये सारे के सारे वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नफेरियस के बारे में। तो मेरे दोस्त मैं स्लाइड चेंज करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर हौच पौच हो जाएगी। यहाँ पर हम बदनामी तक इतने को रिलेट कर चुके हैं, 5 वर्डों को रिलेट कर चुके हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस रूट वर्ड से आपको कितने वर्ड मिले हैं। जैसे फेम याद किया, इसका मतलब फेम है यानी कि बातें तुम्हारे बारे में हो रही है, यानी फेमस हो, प्रसिद्ध हो। इसका एडजेक्टिव बना फेमस। इन फेम को हमने समझा नोटोरियस। डिफेम को मतलब हमने समझा बदनाम करना। और डिफेमेशन का मतलब बदनामी था, बदनामी से रिलेटेड हमने ये वर्ड लगा लिए। अब मैं आपको नफीरियस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो नए नए पेज पर हमें लेना पड़ेगा। जैसे कि नेफेरियस, जो नफीरियस वर्ड है उसको समझिए। ये जो NE है इसका मतलब तो नेगेटिव होता है। FAR जो बना है FAB से बना है, मतलब तुम्हारे बारे में गलत बातें हो रही है, गंदी बातें हो रही है, तो आपको घृणित फील होगा। कैसा होगा? घृणित होता है। नफीरियस का मतलब होता है घृणित, और घृणित को कहा जाता है भाई साहब क्रिमिनल। क्या कहा जाता है? क्रिमिनल। आप इसको बहुत प्यारा हीनियस बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड है भाई, हीनियस, है ना। हीनियस हुआ, हेट्रेड हुआ, इस तरह के सारे वर्ड आप बोल सकते हो। रिपल्सिव हुआ, तो ये सारे के सारे वर्ड आप हीनियस से बोल सकते हो। नफीरियस का मतलब होता है घृणित, और घृणित से रिलेटेड ये आपके सारे के सारे वर्ड है जो आप अक्सर करके यूज कर सकते हो। एक और बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे दोस्तों, जो वही स्लाइड पे था लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, जिसको मतलब होता है फेबल। अच्छा, फेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फेब का मतलब तो टॉक होता है, आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। तो AL होता है, इसका मतलब होता है लाइक। तो आप कहोगे ये बात के जैसा, लाइक, LIK लाइक होता है, तो बात करने जैसा, इसको ही कहा जाता है मेरे दोस्त कहानी। जो बातों जैसी हो वो क्या होती है? कहानी। कहानी के लिए आप स्टोरी बोल सकते हो इसे, है ना। आप इसे टेल बोल सकते हो, और इसको पैरेबल बोल सकते हो। भाई इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो पैरेबल, कहानी के लिए। एक और यहीं से एक और वर्ड बनता था जिसको कहा जाता है सॉरी, इसको कहा जाता है फेबल्ड। अब बस इसमें और इसमें क्या फर्क था, तो थोड़ा सा अगर आप तुम ध्यान से देखो, FAB का मतलब तो टॉक होगा। ED कहाँ लगता है? तो आप बड़े प्यार से बोलोगे मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से बोलोगे कि ED वहां लगता है जब आपकी डिग्री बनती है, मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में जब बनता है। तो फेबल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा फेमस हो, बहुत ज्यादा, मतलब जिसके बारे में बात होती हो। लेजेंडरी, क्या होता है मेरे दोस्त? लेजेंडरी, बहुत ज्यादा फेमस जो व्यक्ति होते हैं उसे फेबल्ड कहा जाता है। आपने एक सुना होगा फैबुलस। फेबुलस का मतलब होता है मेरे दोस्त शानदार। FAB का मतलब टॉक, OUS का मतलब होता है, तो आप बातें कर रहे हो किसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी, तो उसे कहा क्या कहा जाता है? फेबुलस। फेबुलस के लिए आप सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे चेक कर सकते हो। फेबुलस के लिए सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे चेक कर सकते हो। तो फेबुलस के लिए आपसे बोला जाएगा, फेबुलस के लिए बोला जाएगा अमेजिंग। क्या बोला जाएगा? अमेजिंग, शानदार। ठीक है भाई। इसके लिए वंडरफुल, क्या बोलोगे मेरे दोस्त? वंडरफुल। और एक और वर्ड आता है एस्टोंडिंग। तो ये बहुत ही प्यारे 3 वर्ड हैं जो फेबुलस, शानदारी के लिए है, कि अमेजिंग, वंडरफुल और एस्टोंडिंग। ये 3 वर्ड बहुत ही प्यारे वर्ड है मेरे दोस्त, ये सब आपको समझ में आने चाहिए। एक और वर्ड था मेरे दोस्त कॉनफेव। ये बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड है मेरे दोस्त जो आपको समझने चाहिए। कॉन का मतलब जैसा कि आप सब जानते हो, अगर मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हो तो इसका मतलब विद होता है। फेव का मतलब मेरे दोस्त होता है टॉक। फेम का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है बताओ? टॉक। फेम का मतलब होता है टॉक। तो ये हो गया भैया टॉक। तो किसी के साथ जब तुम बात करते हो, किसी के साथ क्या करते हो? बात करते हो, तो इसी को कहा जाता है कन्वर्सेशन।
कन्वर्सेशन, तो बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे दोस्त कन्वर्सेशन। यानी कॉन्फेब हुआ, फेबुलस हुआ, फेबल्ड हुआ और फेब हुआ, ये सारे के सारे वर्ड अगर आप अच्छी तरीके से जानते हो तो चलो एक और कहानी को इतलाक करते हैं जिसको कहा जाता है एफेबल। एफेबल मेरे दोस्त, एफेबल भी बहुत प्यारा वर्ड है। एफ ए बी का मतलब तो टॉक होता है, ए एल का मतलब जो बात करने के लायक हो ना, ए टू का मतलब होता है टू, ए एफ इंटेंसिफायर है, इसका मतलब होता है जो सबसे बात करने के लायक हो। ये टॉक हो गया भाई, है ना, और ये लायक हो गया, है ना। तो वो सबसे बात करने के लायक हो उसे मिलनसार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मिलनसार कहते हैं। अच्छा, मिलनसार जब होता है तो उसको क्या बोला जाता है? मिलनसार को बहुत ही बढ़िया वर्ड होता है फ्रेंडली। आप ऐसे वर्ड नहीं बोल सकते, जैसे मैंने कहा फ्रेंडली हुआ, है ना, फ्रेंडली हुआ, है ना, लवेबल हुआ, है ना। आप इसे लाइकेबल भी बोल सकते हो, बहुत ही प्यारे वर्ड होते हैं लाइकेबल। अब दो तीन वर्ड और मैं बताना चाहूंगा, जैसे एमिएबल हुआ, है ना, एमिकेबल हुआ, एमिकेबल हुआ। तो ये और वर्ड आपको पता होने चाहिए भाई, ये सारे के सारे वर्ड पता होने चाहिए। फेबल का मतलब होता है मिलनसार होना। जब कोई व्यक्ति मिलनसार होता है उसे फ्रेंडली, लवेबल, लाइकेबल, एमिएबल और एमिकेबल दोनों बोल सकते हैं। एम का मतलब एक्चुअल में एक और रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लव, जो लव के लायक हो। एमी का मतलब लव, जो लव के लायक हो उसे भी कहा जाता है एमिएबल। एंड द लास्ट वर्ड इज वेल इनएफेबल। इनका मतलब नो या नॉट होता है, आपने लिखा बड़े प्यार से नो, है ना। और एफ का मतलब तो आप जानते हो टॉक, तो जिसके बारे में आप बात ही करना ना पसंद करें, है ना, उनके बारे में बात ही इनएफेबल होता है, अवर्णनीय। क्या होता है? अवर्णनीय। अवर्णनीय को मतलब बोला जाता है मेरे दोस्त इनडेस्क्रिएबल। इनडेस्क्रिएबल। तो मेरे दोस्त ये एक छोटा सा रूट वर्ड था, मुझे ऐसा लगता है इस रूट वर्ड से आपको बहुत अच्छी कहानी मिल चुकी होंगी, और मैं इसकी जो पीपीटी है उसको भी डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमारा, और टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय पुनीत अक्षर। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब ये इंग्लिश बाई पुनीत अक्षर लिखो, ये टेलीग्राम, अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश बाई पुनीत अक्षर। बस इसमें स्पेस मत देना, इंग्लिश बाई पुनीत अक्षर लिखना, बस इसमें स्पेस मत देना, ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम पहले रूट वर्ड से मुक्ति पालेंगे। तो सबसे पहले हमने इस बात को समझा कि एफ ए एम और एफ ए बी को टॉक कहा जाता है। तो टॉक से हमने फेम पढ़ा, फेमस पढ़ा, इनफेम बना, डिफेम पढ़ा, डिफेमेशन पढ़ा, ये वर्ड पढ़े, नफेरियस पढ़ा, फेबल्ड हुआ, फेबलेस हुआ, कॉन्फेब हुआ, एफेबल हुआ। इन वर्डों को फिर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया भाई, देखो नफेरियस को क्या कहते हैं, फेबल्ड को क्या कहते हैं, फेबल्ड को क्या कहते हैं, फेबुलस और कॉन्फेब को क्या कहते हैं, और दो वर्ड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए मेरे दोस्त, है ना, एफेबल और इनएफेबल, इनएफेबल और एफेबल। तो मेरे दोस्त आई होप आपको ये बेहतरीन रूट वर्ड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रूट वर्ड देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही बुक ऐप पढ़ते रहिएगा। नमस्कार।